सभी को नमस्कार। 70th बीपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर को हम एनालाइज कर रहे थे, जिसमें हमने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। अभी देखते हैं 51st क्वेश्चन। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेलामाइन यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स? पॉलीथीन, थर्मोप्लास्टिक, पीवीसी या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ओके, 52nd का आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। मैथ्स हम फिर दूसरे वीडियो में देखेंगे। 53rd क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इन इंडिया? कब इंसान रूरल से अर्बन माइग्रेट करने लगता है? जब उनको नौकरी की ज़रूरत होती है ना। फ्यू जॉब्स इन रूरल एरियाज, गांव में उतने नौकरियां नहीं रहते हैं, तो तब क्या करेंगे? रूरल टू अर्बन माइग्रेट करेंगे। हाई लेबर डिमांड इन सिटीज़, अगर सिटीज़ में उनकी डिमांड ज़्यादा है लेबरर्स की, तो उनको फिर से माइग्रेट करना पड़ता है। एंड एक ऑब्वियस रीज़न है कि अनबैलेंस्ड रूरल अर्बन डेवलपमेंट इज़ द ऑब्वियस रीज़न। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, 54th क्वेश्चन बीपीएससी ने डिलीट किया है। 55th पे चलते हैं। द 100 years ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार वॉज एडिटेड बाय whom? एडिटेड बाय PN ओझा। अगेन 56th इन्होंने डिलीट किया है। 57th देखते हैं। when did Britishers shifted the capital to दिल्ली? तो 1912, 1913, 1911, मोर देन वन ऑफ द अबव। देखो, ये मोर देन वन ऑफ द अबव तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी एलिमिनेटेड। 1913 भी नहीं। ठीक है, 1911 एंड 1912 में कन्फ्यूजन होगा लोगों को, लेकिन बीपीएससी ने आंसर दिया है ऑप्शन ए 1912। बट इसका सही आंसर आई थिंक 1911 है। मतलब आई विल राइट द डेट एज वेल। 12/12/1911। ठीक है, 12/12/1911 इज द डे व्हेन ब्रिटिश शिफ्टेड कैपिटल टू दिल्ली। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रम इट शुड बी 1911, बट बीपीएससी ने 1912 आंसर दिया है। ठीक है, 1912 आंसर दिया है। ओके, 58th, जोजिला टनल विल कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? मनाली एंड जम्मू, मनाली एंड लाहौल स्पीति वैली, श्रीनगर एंड लेह या श्रीनगर एंड जम्मू? ये किसको कनेक्ट करता है? 58th, श्रीनगर एंड लेह। सी द लेवल ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग इन जियोग्राफी। ओवरऑल मतलब क्या कह सकते हैं, माउंटेन्स के बारे में पूछा जा रहा है या टनल्स के बारे में पूछा जा रहा है, ऊपर ऊपर पूछा जा रहा है ना। ओके, 59th, हु इज द ऑथर ऑफ ऑटोबायोग्राफी आई हैव द स्ट्रीट अ कुटी क्रिकेट स्टोरी? यस श्रीशांत, सुरेश रैना, राहुल द्रविड़ या आर अश्विन एंड यस मोंगा? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। ओके, 60th क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर वॉज द 13th मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड इन February 2024? फिर से February 2024 का सवाल पूछा जा रहा है ना। इसका सही आंसर है अबू धाबी। सिर्फ आंसर नहीं देखें, यू आल्सो सी फ्रॉम विच मंथ दे आर आस्किंग करंट अफेयर क्वेश्चंस। मतलब 13 दिसंबर को एग्जाम हुई थी, 13 दिसंबर को एग्जाम हुई थी, है ना। तो ये लोग फेब्रुवरी तक का भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब टोटली 1 ईयर का आपको परफेक्ट आना चाहिए। ओके, 61st क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स? आप लोग ही बताएं इसका आंसर। तुंगभद्रा, नर्मदा, पेनगंगा, महानदी। ओके, 62nd क्वेश्चन तो मैथ्स का है। ओके, 63rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एलिमेंट? ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा 63 का? ऑप्शन बी, टीसी मतलब टेक्नीशियम। ओके, ये एक सिंथेटिक एलिमेंट है, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड सिंथेटिक एलिमेंट, मतलब ये नेचुरली ऑकरिंग नहीं है। ये थालियम हो गया, फिर और एक क्या है ये, एक सेकेंड। ओके, थालियम एंड टेक्नीशियम, ये दोनों नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस, नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट है। ठीक है, और थोरियम क्या हो गया? थोरियम ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए, नोट्स बना ले, है ना। 64th क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CGTMSC? देखो, इन्होंने कहाँ खेला है? CGT सब जगह सेम रखा है इन्होंने। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, है ना। खेला कहाँ है? सिर्फ एम में खेला है, क्योंकि ई मतलब एंटरप्राइज 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 एंटरप्राइज। ठीक है, अब देख लेते हैं सही आंसर क्या होगा।
यहाँ देखो क्रेडिट, ऑप्शन सी देखें, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइज लिखा है, मतलब यहाँ यस का फुल फॉर्म ही नहीं है, तो ऑप्शन सी तो एलिमिनेटेड है ना। ऑप्शन बी क्या है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, नहीं, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, है ना। तो एक क्वेश्चन फुल फॉर्म पे रहता है ना, जैसे यू शुड आल्सो नो अबाउट फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये तो आसान है। जीडीपी एमपी आएगा तो क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एफसी आएगा तो क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट, है ना। सीपीआई मतलब सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, है ना। डब्ल्यूपीआई मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स, है ना। एनएनपी क्या होगा, एनएनपी का फुल फॉर्म बताएं तो एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ऐसे ही और भी पूछा जा सकता है, जैसे बीओपी क्या होगा, बीओपी का फुल फॉर्म क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बीओटी क्या होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड, है ना। फिर देखते हैं डब्ल्यूईएफ का फुल फॉर्म क्या है, डब्ल्यूईएफ। आईईए का फुल फॉर्म क्या है, आईईए, है ना। पीपीपी का फुल फॉर्म क्या है बताएं तो, डब्ल्यूईएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आईईए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, है ना। परचेस पावर पैरिटी, पीपीपी परचेस पावर पैरिटी, है ना। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन परचेस पावर पैरिटी बताएं तो। और क्या पूछा जा सकता है, ओएमओ का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, है ना। आईसी का फुल फॉर्म क्या है, इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। एफआरबीएमए का फुल फॉर्म क्या है, ओके, एफआरबीएमए का फुल फॉर्म क्या है, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, पूछा जा सकता है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके, एनईईआर का फुल फॉर्म बताएं, एनईईआर नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ठीक है, ऐसे पूछा जा सकता है। एक तो 67th बीपीएससी में उन्होंने किसका फुल फॉर्म पूछा था, नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा था, है ना। क्या है नीति आयोग का फुल फॉर्म बताएं तो, नीति आयोग का, ठीक है। एक सवाल तो फुल फॉर्म पे होता ही है, ओके। हु गेव द स्लोगन डू और डाई एंड व्हेन, किसने दिया है, गांधी जी, है ना। ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, कब हुआ है, इन द ईयर 1942, ठीक है, 1942, ओके। 66th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड, क्या क्वेश्चन टफ है, 66th क्वेश्चन टफ है क्या, नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, प्लाज्मा, ओके। 67th क्वेश्चन हिस्ट्री का सवाल पूछे हैं, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट आजीविका सेक्ट। आजीविका सेक्ट का फॉर्म हुआ व्हेन, जब रूरल कौन था, किंग कौन था, बिंदुसार, है ना, बिंदुसार वॉज द किंग, ठीक है। ओके, मकाली घोषाल वॉज इट्स इंपॉर्टेंट लीडर, येस ऑफ कोर्स। सेंट्रल आइडिया ऑफ द फिलोसफी वॉज नियति, दैट इज फेट, है ना। नसीब के बाद जो लोग करते हैं ना, कुछ भी करें लेकिन नसीब में जो होगा वही होगा, जो कहते हैं ना, उन्हीं को आजीविका सेक्ट कहते हैं, आजीविका सेक्ट के लोग यही मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड क्लास, नो, दे हैव नेवर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड क्लास। तो जहाँ जहाँ सी है वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ सी है तो ये एलिमिनेट हो गया, बाकी तो है, ऑप्शन ए होना चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट डी देख लेते हैं, द आजीविकास हैड रेगुलर सभास फॉर मीटिंग, yes of course they had regular sabhas for meeting, so the right answer to this question is option B, A B D are correct। क्यों सी क्यों गलत है, क्योंकि दे नेवर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट क्लास, ऐसा कुछ इन्होंने डिस्क्रिमिनेट नहीं किया है, इसीलिए। 68th क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स ऑकर इन द मिनास गेरियास प्रोविंसेस ऑफ ब्राजील, 68th, आयरन ओर, ओके। द फर्स्ट हिंदी डेली न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश्ड इन बिहार वॉज, कौन सा है वो, सर्वहितैषी, है ना, सर्वहितैषी। बिहार बंधु न्यूज़पेपर किसका है, कमेंट सेक्शन में बताएं, बिहार बंधु, एंड इन विच ईयर इट वॉज स्टार्टेड, ओके।
70th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली एलोंगेटेड एलिप्टिकल ऑर्बिट? एस्ट्रोराइट, कॉमेट, मिट्योराइट या मिट्योर? क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन बी, कॉमेट। ओके, अगर इस पेज में देखेंगे कितने आसान सवाल या कितने मॉडरेट या कितने टफ क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, तो देखते हैं ये तो आसान है, ठीक है, डू और डाई बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, गांधी जी का है ना, ये भी आसान सवाल है, साइंस का क्वेश्चन है ना, बायोलॉजी का स्पेसिफिकली। 67th क्वेश्चन आसान है क्योंकि ऑप्शन स्टेटमेंट्स इन्होंने बहुत आसान दिए हैं, ठीक है। 68th मॉडरेट कंसिडर करेंगे, ठीक है। द फर्स्ट हिंदी डेली न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश्ड इन बिहार वॉज, यही पहला सवाल पढ़ते हैं हम जब पढ़ाई शुरू करते हैं बिहार स्पेसिफिक, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईली एलोंगेटेड एलिप्टिकल ऑर्बिट, या फिर ये कंफ्यूज भी हो सकता है, तो ईजी या मॉडरेट में कंसिडर करेंगे। तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आसान हैं, ओके, 1 से 2 क्वेश्चन मॉडरेट इन्होंने फ्रेम किया है एक पेज में। तो देखो हाउ ब्यूटीफुली दे हैव सेट द क्वेश्चन पेपर। 71st क्वेश्चन मैथ्स का है, कैलेंडर से क्वेश्चन आया हुआ है। 72nd देखते हैं, 72nd, ओके। नेम द प्लेस वेयर डोनाल्ड ट्रंप वॉज स्पीकिंग एट एन इलेक्शन रैली व्हेन एन एलिज्ड शूटर थॉमस मैथ्यू क्रूक्स शॉट एंड इंजर्ड हिम। इसका सही आंसर क्या है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स में था ये, है ना। ओके, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल फोन्स इन 2023? 10th 15th या 4th या 2nd? सही आंसर इसका 2nd है। तो फर्स्ट कौन था? चीना फर्स्ट, 2nd इंडिया, ठीक है। आप लोग बताएं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग क्या है, क्योंकि ये मे का करंट अफेयर है और ये हमने कवर भी किया हुआ है। तो आप लोग बताएं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग क्या है, क्या बांग्लादेश इंडिया से ऊपर है क्या, ये भी बता दें। 74th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज लोकेटेड अलॉन्ग द साइड ऑफ रिवर सीन? कौन सा है? ऑप्शन ए, पेरिस। According to the Reserve Bank of India, what is one of the eligibility criteria for a small finance bank to transition into a universal bank? 75th question, मिनिमम नेटवर्थ कितना होना चाहिए उनका? मिनिमम नेटवर्थ 1000 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। मॉडरेट में कंसिडर करेंगे, ज़रूरी नहीं कि सभी को पता हो ये सवाल का जवाब, है ना। 76th देखते हैं, ओके, ऑर्गेनाइजेशन और उसका हेडक्वार्टर, है ना। हम लोगों को ये पता है, 1 सेकेंड इसको ऊपर लेती हूँ थोड़ा, हाँ, हम लोगों को ये पता है युगांतर कौन सा है? 76th क्वेश्चन है ना, ओके। युगांतर सैन फ्रांसिस्को, ये हमें पता है ना, सही है ना। 76th, ओके, युगांतर, हाँ, युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। फिर हमें कौन सा पता है? स्वदेशी सेवक होम किसका है, कहाँ है? वैनकूवर, ओके। यूनाइटेड इंडिया हाउस कहाँ का है? ओके। आईएनए आज़ाद हिंद फौज, ठीक है, ये कहाँ ऐसे अरेंज किया गया है? 76th, ABCD, एग्जैक्टली ऑप्शन डी, ओके। 77th, व्हेन डिड मुस्लिम लीग ऑब्जर्व डायरेक्ट एक्शन डे? 77th, सही आंसर क्या है इसका? 16 अगस्त 1946 है क्या? 16 अगस्त 1946, ओके, 16 अगस्त 1946। 78th देखते हैं, इन जून 2024 विच सिटी वॉज नेम्ड इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर? दिल्ली, कोझिकोड, वाराणसी या हैदराबाद? कौन सा है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है क्या? टफ क्वेश्चन था क्या ये? नहीं, ऑफकोर्स नहीं। What is the structural and functional unit of life? 79th question, I think this is the easiest question, है ना, easiest question है ये, ऑप्शन है, ओके। 80th ये मैथ्स का क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं। 81st देख लेते हैं, which one is not included in the budget priorities in pursuit of विकासित भारत in यूनियन बजट 2024-25? 81st का सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब इकोनॉमिक सर्वे
यूनियन बजट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहाँ से सवाल पूछते हैं, उनके प्रायोरिटीज़ क्या है, या फिजिकल डेफिसिट के बारे में अगर उनको थोड़ा डीप में जाना है तो ऊपर ऊपर के सवाल ही उन्होंने पूछा है 70th BPSC में, बट वी कैन नॉट एक्सपेक्ट सेम इन 71st, थोड़ा स्टैंडर्ड तो ये बढ़ाएंगे, है ना। 82nd, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम ड्रेन्स द लैंड ऑफ बिहार? घाघरा, महानदी, यमुना या नर्मदा? इसका सही आंसर क्या है? घाघरा। रिवर्स के ऊपर अब तक इन्होंने 2 सवाल पूछा है, एक तो इन्होंने इंडियन रिवर्स के ऊपर पूछा है, जो कौन सा ऑड वन आउट पूछा है ना, नर्मदा, तुंगभद्रा, ऐसे करके इन्होंने पूछा है 52nd क्वेश्चन। अभी 82nd क्वेश्चन भी रिवर्स से रिलेटेड है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम ड्रेन्स द लैंड ऑफ बिहार? दैट इज घाघरा रिवर। ओके। 83rd देखते हैं, कंसिडर द टाइप ऑफ लैंड अकॉर्डिंग टू अमरको शाह। उर्वारा फर्टाइल, मारू डेजर्ट, शादवाला ग्रासी या देवमातृका वाटर बाय रेन? 83 इन्होंने आंसर दिया है मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। ए तो होना चाहिए, ठीक है, फर्टाइल, ओके। सी भी होना चाहिए, ठीक है, और डी भी होना चाहिए। ए सी डी कहाँ है? ए सी डी तो कहीं पे नहीं है, इसलिए मोर देन वन ऑफ द अबव, ओके। ऑल राइट, 84th देखते हैं, अंडर आर्टिकल 243J विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक प्रोविजंस टू द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स बाय पंचायत? 84th कौन सा? 243J, स्टेट लेजिस्लेचर, राइट, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, इम्पैक्ट फोर्स एंड नन ऑफ द अबव? 85th का मैग्नेटिक फोर्स, ओके। Motorcycle is related to battery in the same way life is related to sun. 87th, consider the following about the king Praversena. He was the real founder of Vakataka dynasty. Okay, his empire extended from Bundelkhand in north to Hyderabad in south. He succeeded his father King Vindhyashakti. He is mentioned in Puranas. 87th, इसका आंसर इन्होंने दिया है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव, मतलब ऑल द ऑप्शंस आर राइट। ये क्वेश्चन टफ है, ठीक है, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन टफ है, ठीक है, ये क्वेश्चन टफ है, ये इजी है, ओके, ये भी इजी है, इजी क्वेश्चन, मॉडरेट, ठीक है, इजी, 3 इजी, एक टफ, एक मॉडरेट, ठीक है। सी हाउ दे हैव सेट द क्वेश्चन पेपर, है ना, ओके। 88th, ओके। फ्री हिंदुस्तान नहीं पता, छोड़ देते हैं। इंडियन ओपिनियन हमें पता है, महात्मा गांधी, इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी, ठीक है। 2A कहाँ है? 2, ओके, ऑप्शन बी में भी है, ऑप्शन सी में भी है। फिर देखते हैं वॉइस ऑफ इंडिया किसका है? वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नरोजी है क्या? वॉइस ऑफ इंडिया 88th, ओके। बंगाली किसका है? बंगाली सुरेंद्रनाथ, हाँ, बंगाली हमें पता है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। हमें इंडियन ओपिनियन पता है महात्मा गांधी, है ना। फ्री हिंदुस्तान किसका है? एडिटर कौन है इसके? तारकनाथ दास। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, ठीक है। इन्होंने 2 ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए, you can be confused in these 2 options, but the right answer is option B. ओके, 89th मैथ्स का क्वेश्चन है, 90th पे चलते हैं, ओके। Which of the following district of Bihar has the highest percentage of scheduled tribe population in 2011? कौन सा है? कटिहार। कटिहार से गंगा नदी बहती है क्या? ये बताएं कमेंट सेक्शन में, ओके। और देखो, सेंसस पे भी एक सवाल पूछा गया है, मतलब हर एक सेक्शन से, हर एक फील्ड से एक एक सवाल ये पूछ रहे हैं, है ना, ओके। 91st क्वेश्चन, which sector received the highest allocation in Bihar budget 2024-25? Which is that? Option D, education, okay.
चूज द ग्रुप ऑफ लेटर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर। इसका सही आंसर है PSVX, बट ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। 93rd, विच ऑफ द फॉलोइंग कोरेंडम एंड क्रोयोलाइट आर इम्पॉर्टेंट ओर्स। इसका सही आंसर क्या होगा? अल्यूमिनियम। What is the eligibility age after the changes made in March 2024 for senior citizens to vote by postal ballot? तो यहाँ देखो मार्च 2024, इससे पहले फरवरी से इन्होंने सवाल पूछा है, फरवरी से एक सवाल आया है अब तक, है ना, मार्च से 2 सवाल आए हैं, मार्च अप्रैल जून से बहुत सारे सवाल आए हैं, जून से अब तक 6 क्वेश्चंस आए हैं करंट अफेयर्स के, ठीक है। तो देखो जब 13 दिसंबर को एग्ज़ाम हो रही है तो पिछले 7-8 महीने के क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को इन्होंने टारगेट किया है। तो आप लोग भी देखें कि कहाँ तक पढ़े, क्योंकि यूजुअली लोगों को कंफ्यूज रहता है कि कौन से मंथ तक पढ़ें, है ना, कितने साल तक का करंट अफेयर क्वेश्चन आएगा। तो आप ऐसे एनालाइज करें, क्वेश्चन पेपर को देखें कि कितने पीछे जाके ये सवाल पूछ रहे हैं, है ना, वो देख के आप देन डिसाइड कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। ओके, तो यहाँ अभी मार्च से इन्होंने सवाल पूछा है ना, मार्च से अब तक 2 सवाल, सेकेंड क्वेश्चन है मार्च का, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 85, ठीक है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ऊपर ऊपर का सवाल है, डेप्थ में जाके स्टेटमेंट बेस्ड ऐसा कुछ क्वेश्चन इन्होंने नहीं पूछा है, फैक्चुअल क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। 95th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ मेजर रिजर्व्स ऑफ कोल। झारखंड में है क्या? हाँ है। छत्तीसगढ़? यस। ओडिशा? यस। सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। हैज़ मेजर रिजर्व्स, हाईएस्ट नहीं पूछा है, सबसे ज़्यादा कहाँ नहीं, ऐसे नहीं पूछा है, मेजर रिजर्व्स कहाँ कहाँ, स्टेट्स है ना, प्लूरल है। ओके, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। Which two words have been incorporated in the preamble by 42nd Constitutional Amendment Act of 1976? Democratic, Socialist, Republican, Secular, Socialist and Sovereign, Secular and Socialist। क्या होगा इसका आंसर? 96 का आंसर सेक्युलर एंड सोशलिस्ट। 2 ही वर्ड ऐड किए थे या तीसरा वर्ड भी था? इंटीग्रिटी, है ना, सेक्युलर, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, ये तीनों वर्ड्स ऐड किए थे। विच अमेंडमेंट? 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। ओके। In which Lok Sabha seat one of India's particularly vulnerable tribal groups, शॉम्पेन ट्राइब, जब बात करते हैं शॉम्पेन जैसे ही आएगा तो आंसर, सीधा आंसर क्या होगा? अंडमान एंड निकोबार। 98th, what was the per capita net state domestic product at current price for Bihar for the fiscal year 2022-23 based on the base year 2011-12? क्वेश्चन टफ है क्या? हाँ, ये क्वेश्चन टफ उन लोगों के लिए है जो इकोनॉमिक सर्वे बजट नहीं पढ़ेंगे, है ना, उन लोगों के लिए बहुत आसान है जो वो सब पढ़ के जाते हैं। तो देखो इकोनॉमिक सर्वे बजट कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। ओके। 99th question, which of the following center in Bihar is proposed to develop under Vishnupad Yojana for promotion of tourism in Union Budget 2024? इसका सही आंसर क्या है? फिर से बजट के ऊपर सवाल, बजट से सवाल, ठीक है। बजट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है 70th BPSC क्वेश्चन पेपर में, ये देखें आप, है ना। 100th क्वेश्चन, फिर से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडर, लेकिन कैसे पूछे हैं? मैच द फॉलोइंग टाइप में इन्होंने पूछा है। देखते हैं, हमें पता है फॉरवर्ड ब्लॉक किसका है? सुभाष चंद्र बोस। 4A कहाँ है? देखें तो डी में भी है, बी में भी है, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा और ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाएगा। और हमें कौन सा पता है? सोशलिस्ट पार्टी हमें पता है जयप्रकाश नारायण जी सोशलिस्ट पार्टी। देखें तो ओके, दोनों में है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी किसका है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ओके, तो आंसर मिल गया हमें ऑप्शन बी। देखो आपको इन 4 में से एटलीस्ट 3 तो पता होना चाहिए, इन चारों में से एटलीस्ट 3 पता होना चाहिए, तभी आप आंसर पे आ सकते हो, क्योंकि यहाँ दोनों ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में सिमिलर दिए हैं। हमें 4 का ए पता है, 4 का ए दोनों में है। हमें सोशलिस्ट पार्टी के बारे में पता था, जयप्रकाश नारायण जी, ये भी हमें पता, ये भी दोनों ऑप्शन में है। आप सही आंसर पे तब पहुँच पाओगे जब इसमें से एटलीस्ट आपको 3 पता है, 4 में से आपको 3 पता होना ज़रूरी है, तभी आप इस पर आंसर पे आ सकते हैं, है ना। 100th क्वेश्चन, कितना टाइम हो गया? 24 मिनट्स। देखते हैं
आज पूरा क्वेश्चन पेपर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। Before his appointment as a judge of Supreme Court of India in July 2024, Justice N. Koteswar Singh was the Chief Justice of which High Court? Okay, कहाँ के थे ये? ऑप्शन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के। करंट अफेयर का सवाल था, ठीक है, करंट अफेयर का। द सिख पिलिग्रिमेज साइट कौन सा? ताकत श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब, विच इज कंसिडर्ड एज द सेकेंड होलीएस्ट तख्त, इज लोकेटेड एट भागलपुर, गया, पटना या मोर देन वन ऑफ द अबव। देखो वो एक ही जगह लोकेट हुआ होगा ना, 2 से 3 जगह तो नहीं। मोर देन वन ऑफ द अबव तो आंसर नहीं होगा, और इसका सही आंसर क्या है? पटना। बिहुला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, बिहुला आएगा तो पटना भागलपुर है, पता है ना। ओके, बिहुला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एस्पेशली इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, यूजुअली इन द मंथ ऑफ अगस्त ईच ईयर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो? भागलपुर। ओके ओके 104th का सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, साइंस का क्वेश्चन है। 105th पे चलते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्ट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? 105। देखो यूजुअली इतना डेप्थ जाके हम नहीं पढ़ते हैं, आर्टिकल 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऐसे नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इन्होंने थोड़ा टफ बनाने के लिए क्वेश्चन, है ना, ऐसे सवाल इन्होंने फ्रेम किया है। इतना डीप जाके देखो पढ़ना पड़ेगा फिर तो। अब ये सवाल पूछ रहे हैं आर्टिकल से, एकदम आर्टिकल्स क्लॉज सब क्लॉज तक भी ये पूछ रहे हैं ना। क्लॉज तो ये सेम रखे हैं, सब क्लॉज इन्होंने ABCD ऐसे दिया है। इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी। तो देखें कि किस तरीके का सवाल ये पूछ रहे हैं पॉलिटी से। एक तो इन्होंने प्रियम्बल से सवाल पूछा कि 42nd अमेंडमेंट से कौन से 2 वर्ड्स इन्होंने ये, है ना, और एक गवर्नर के बारे में इन्होंने सवाल पूछा, है ना, और अभी कौन सा सवाल पूछ रहे हैं ये? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में भी पूछ रहे हैं, है ना। ओके 106th, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेट रूरर फाउंडेड द हरियंका वंश इन एंशियंट बिहार? एंशियंट बिहार में कौन? बिम्बिसार, है ना, बिम्बिसार। ऑप्शन ए बिम्बिसार। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट रुचिरा कंबोज? ओके, रुचिरा कंबोज के बारे में कौन सा सही है ये पूछ रहे हैं, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शी हेल्ड द पोजीशन ऑफ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनेस्को पेरिस। ओके, ये इसका सही आंसर है। तो देखें कि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अगेन ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ज़्यादा उसी ईयर का है, 2024 का ही ये सवाल है, ज़्यादा पीछे जाके इन्होंने नहीं पूछा है, ठीक है। 108th, 2 and 3 ओके। एक्सोथर्मिक थर्मिक के बारे में ये यहाँ पूछ रहे हैं, है ना। एंडोथर्मिक का टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर डिक्रीज रहता है, इंक्रीज रहता है? डिक्रीज रहता है। जब बात करते हैं एक्सोथर्मिक की तो इंक्रीज रहता है ना। एंडोथर्मिक मतलब क्या? रिएक्शन दैट सिस्टम एब्जॉर्व एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट इज एंडोथर्मिक। उसका अपोजिट जो है वो एक्सोथर्मिक। इसमें यहाँ इन्होंने क्या क्या पूछा है? डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम आर द प्रोसेस ऑफ एक्सोथर्मिक। ओके, एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस, ठीक है। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के बारे में यहाँ भी पूछा है, इसके बाद और भी पूछे हैं, है ना, और एक सवाल है उसके ऊपर इसी पेपर में। 109th, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ कट मोशन इन द पार्लियामेंट? ओके, पार्लियामेंट यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर, ऐसे जो 2 टॉपिक्स है लक्ष्मीकांत में, वो अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि वहीं से सवाल पूछा जा रहा है ना। यूनियन, स्टेट लेजिस्लेचर, ये दोनों आपको परफेक्ट होना चाहिए। एक तो आर्टिकल पे पूछ लिया, आर्टिकल 102 क्लॉज ए सब क्लॉज 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के ऊपर सवाल पूछा है। अभी दूसरा सवाल ये कट मोशन पे पूछ रहे हैं, है ना। इसका सही आंसर क्या होगा? टू मूव अ प्रपोजल टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर इन द बजट प्रपोजल, ठीक है। Okay, 110th question, who presented the Bihar budget 2024-25 in the state legislature? है ना, श्री सम्राट चौधरी। When did the new province Bihar came in force during Bihar rule? कब आया? April 1912, okay.
तो ईयर्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ये बार बार ईयर्स डेट्स के बारे में पूछ रहे हैं। ऐसे 2 से 3 सवाल अब तक आए हैं, है ना। कब दिल्ली को कब शिफ्ट किए, दिल्ली से कब शिफ्ट किए ब्रिटिशर्स, उनका कैपिटल 11/11/1912 उसका आंसर है, लेकिन इन्होंने अलग दिया है। तो एक तो वहाँ ईयर का सवाल इन्होंने पूछा है, ये दूसरा ईयर का सवाल है, तो ईयर पे ये फोकस कर रहे हैं, ठीक है। 112th पे चलते हैं। हु हेडेड द रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी अपॉइंटेड इन 1913? सर ऑस्टिन चैम्बरलिन। ओके, अगर पढ़ा है फैक्चुअल क्वेश्चन आपको, ये अगर ये पता है, आपने पढ़ा है, तभी ये आंसर आप कर पाएंगे। 113th 1.4 किलोवाट मीटर स्क्वायर, है ना। ओके, 114th पे चलते हैं। Which of the following was not one of the feature of the Government of India Act 1935? रुचिरा कंबोज के बारे में जब पूछे, which one of the following is correct about her? करेक्ट पूछे हैं वहाँ पे। यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है? नॉट करेक्ट। तो ये सब देखना ज़रूरी है। जैसे ही ऐसे देख लेंगे तो वहाँ आप हाईलाइट कर लीजिए कि नॉट पूछा जा रहा है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नहीं पूछा जा रहा है, नॉट पूछा जा रहा है। 114th का सही आंसर क्या है? अप्रेजल ऑफ द एक्ट 1935, ये उसका सही आंसर है। तो आप देखें कि नॉट या व्हाट दे आर आस्किंग, जस्ट लुक इनटू दैट। 115th क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा? ओके, तो सेकेंड या थर्ड सवाल ही नहीं, सॉरी 7th क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर, वहाँ पे भी उन्होंने 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में पूछा गया सवाल है। तो यहाँ पे भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में ही सवाल पूछ रहे हैं। तो अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये अमेंडमेंट्स को टारगेट करते हैं, वो टॉपिक इनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बीपीएससी की एग्ज़ाम अगर कोई दे रहे हैं तो देखो क्या इंपॉर्टेंट है। Okay, which community was categorized as scheduled caste by a 2015 Bihar government notification, which was quashed in July 2024 by the Supreme Court, ruling that states cannot make changes to the SC list, okay, SC list published under Article 341 of the Constitution. 116th, ओके, न्यूज़ में है ना, न्यूज़ में है। जुलाई 2024 का सवाल, दिसंबर 13 को एग्ज़ाम हुई थी, ठीक है, जुलाई तक का सवाल पूछा जा रहा है। तो देखो फरवरी से क्वेश्चन आया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई से ये पहला सवाल है, ठीक है। ओके, 117th पे चलते हैं। हु वन द मेंस सिंगल टाइटल एट फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट? तो यहाँ पे स्पोर्ट्स से ये टेनिस के ऊपर भी इनका एक सवाल है ना। ओके, who among the following achieved the distinction of being the first Indian mountaineer to scale Mount Everest and Mount Lhotse twice in one season? 118th है ना, ये अगेन करंट अफेयर का सवाल है, इसमें समझाने का कुछ नहीं है। यू जस्ट हैव टू फोकस कि हाँ करंट अफेयर का सवाल है। करंट अफेयर में कौन से टॉपिक पे पूछा जा रहा है? स्पोर्ट्स पे पूछा जा रहा है क्या? यस, ऑफकोर्स स्पोर्ट्स पे पूछा जा रहा है। फ्रेंच ओपन के बारे में पूछा जा रहा है ना। तो ये जो भी ओपन होते हैं, जैसे विंबलडन ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, ये सब कौन जीता है, या हु डिफीटेड हुम, ये भी आपको पता होना चाहिए। वुमेन मैन दोनों का आपको पता होना चाहिए। 119th, what is the sex ratio in Bihar as per census 2011? तो सेंसस से ये दूसरा सवाल है ना। एक तो शेड्यूल ट्राइब के बारे में पूछा गया था, हाईएस्ट शेड्यूल ट्राइब कहाँ है बिहार में, वो पहला सवाल है। अभी दूसरा सवाल क्या है? सेक्स रेशियो के बारे में पूछा जा रहा है, वो भी बिहार स्पेसिफिक, ये नहीं कि यूनियन के ऊपर, पूरे देश के ऊपर नहीं, ये बिहार स्पेसिफिक सेंसस के ऊपर पूछा जा रहा है, ठीक है। 119th इसका सही आंसर है 918, ओके। Which of the following the chlorophyll in photosynthesis is used for? 120th, okay। 121st इन्होंने डिलीट किया है, okay। During the Quit India movement, parallel national government was established at many places. Which of the following is not correct? देख रहे हैं, नॉट करेक्ट ही ज़्यादा पूछा जा रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम के माहौल में करेक्ट नॉट करेक्ट नहीं देखते हैं, सीधे आंसर लगा देते हैं। तो
गलत हो जाता है। ये गलत करने के लिए ही या बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ही ऐसे सवाल ये पूछते हैं। तो 122 का सही आंसर क्या हो गया? रैयती सरकार। रैयती सरकार कहाँ हुआ था वैसे? कौन से स्टेट में हुआ था? वेस्ट बंगाल। क्या बताएं तो कमेंट सेक्शन में। 123 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू टेस्ला? कौन सा? न्यूटन पर एम्पर मीटर। 67th बीपीएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है ये, है ना, घटना चक्र में भी आपको मिल जाएगा। 124 विच डायनेस्टी रूल्ड मगधा आफ्टर शिशुनागा डायनेस्टी? नंदा डायनेस्टी, है ना, नंदा डायनेस्टी। टफ नहीं है, ठीक है, टाइमलाइन पता होना चाहिए, टाइमलाइन कब कौन सा रूलर कब आया, कब फॉर्म किया अपना, ये वो सब पता होना चाहिए। 125 देख लेते हैं। Among the following, who has been Speaker of Lok Sabha prior to his election as President of India? कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। 126 when did Bihar state introduce the green budget for the first time? कब इंट्रोड्यूस किए थे बिहार? फाइनेंशियल ईयर 2020-21। ओके। 127 देखते हैं। मानवी मधु कश्यप रिसेंटली बिकेम बिहार्स फर्स्ट ट्रांसजेंडर। करंट अफेयर क्वेश्चन है ना, टफ नहीं है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगर आप अच्छे से करंट अफेयर्स पढ़ के जाएंगे, स्टेट स्पेसिफिक एज वेल एज नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आप अच्छे से पकड़ रखोगे तो 30 से 40 क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जायद क्रॉप? कौन सा है जायद क्रॉप इसमें? ठीक है, फॉडर। 129 देखें तो फिर से बिहार स्पेसिफिक का क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। पेरिस ओलंपिक 2024 का सवाल है। पेरिस ओलंपिक्स फिर से स्पोर्ट्स रिलेटेड, लेकिन स्पोर्ट्स में भी बिहार स्पेसिफिक पूछ रहे हैं, स्पोर्ट्स में भी बिहार स्पेसिफिक पूछा जा रहा है। तो देखें कैसे आप पढ़ेंगे, कितना ऊपर के सवाल है लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चंस है, आपको पता होना चाहिए। आपने अच्छे बार रिवाइज किए हैं तभी आप इसका जवाब दे पाओगे, है ना। 130 what was the chief economic foundation of the triangular commerce between India, China and England? opium is the right answer, ठीक है। 131st क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ PCRA? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन इज द राइट आंसर। फुल फॉर्म जब ये पूछ रहे हैं तो ये दूसरा सवाल है फुल फॉर्म के ऊपर, है ना। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रांसफर फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, ये भी इन्होंने ऊपर पूछा हुआ सवाल है ये, है ना। अभी देखें हम थोड़ी देर पहले, तो ये दूसरा सवाल है जो फुल फॉर्म के ऊपर पूछा जा रहा है, फुल फॉर्म के ऊपर, है ना। In October 1943, Subhash Chandra Bose set up a provincial government of Free India, which was recognized by how many countries, including Japan? ये सवाल है, इसका सही आंसर है 9। ओके, टफ है ये सवाल, टफ है, ठीक है। 133rd क्वेश्चन। What is the title of the film by Payal Kapadia for which she became the first Indian filmmaker to win the Grand Prix Award for at the Cannes Film Festival in May 2024? अब क्या देखेंगे? 133rd राइट ऑप्शन इज All We Imagine as Light। ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मई का सवाल है, मई मंथ का सवाल है, 2024 का ही सवाल है ना। तो घबराए नहीं, बहुत पीछे का सवाल, ये सिर्फ एक ही ऐसा सवाल था जो 2020 से पूछा गया था, बाकी पूरे जो इनके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है वो सारे 2024 के हैं। तो आपको एक साल का करंट अफेयर्स ना आप परफेक्ट होना चाहिए, तभी आप यू कैन मास्टरी इन दिस, आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से करंट अफेयर्स पढ़ा है तो। क्यों? क्योंकि 30 से 40 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से ही आ रहे हैं। ओके, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल रिसीव्स द बाइल फ्रॉम द लिवर? बायोलॉजी का क्वेश्चन है ना, कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन से। 135th क्वेश्चन। इंडियन नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन विच डेट? ऑन विच डेट?
22nd July 1947. 22nd July 1947. Size of Council of Ministry has been restricted to 15% of membership of Lok Sabha by which constitutional amendment? Which 91st constitutional amendment? ठीक है, टफ क्वेश्चन है क्या? नहीं, फैक्चुअल क्वेश्चन है। ओके, लक्ष्मीकांत के सेकेंड चैप्टर में ही ये सब दिया गया है, सेकेंड चैप्टर में। ठीक है, सेकेंड चैप्टर में दिया गया है, अच्छे से पढ़ें। ओके, 137th, हु इज़ द विनर ऑफ प्रेस्टिजियस गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज? फिर से अवार्ड से सवाल पूछा जा रहा है, अपॉइंटमेंट से सवाल पूछा गया है, अवार्ड से सवाल पूछा गया है, एक्सरसाइज से सवाल पूछा गया है, फिर थीम से सवाल पूछा गया है। तो देखें कि कहाँ कहाँ एरियाज ऑफ करंट अफेयर्स, ये कौन से एरियाज से पूछ रहे हैं। ये करंट अफेयर्स हर फील्ड से पूछ रहे हैं, है ना। ओके, 137th का सही आंसर आलोक शुक्ला, इंडिया। ओके, अंडर द रॉयल टाइटल्स एक्ट क्वीन विक्टोरिया बिकेम द एम्प्रेस ऑफ इंडिया इन द ईयर 1877। ओके, 139th, इसका सही आंसर क्या है? AgNO3 solution and copper metal। ठीक है, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, सो डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस हियर इन ऑप्शन ए। 140th, द एंड्स एक्सटेंड्स अलोंग विच ऑफ द फॉलोइंग? वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। देखो सेम क्वेश्चन, बट बीपीएससी में यूपीएससी 2025 में भी पूछा गया है कि एंड्स माउंटेन कौन से कंट्रीज से होके गुजरता है, या फिर वो कौन से कंट्रीज को बॉर्डर करता है। तो पहले तो आप ये याद रखें कि जो ये एंड्स माउंटेन है, ये 7 कंट्रीज बॉर्डर करता है। ठीक है, कौन से है वो? एक तो वेनेजुएला, इक्वेडोर, फिर हो गया कोलंबिया, बोलीविया, चिले, अर्जेंटीना, पेरू। दीज आर द 7। जो यूपीएससी में दिया गया था वहाँ ब्राज़ील भी दिया गया था ऑप्शन में, और पैरागुए भी दिया गया था। इफ़ वी एलिमिनेट ब्राज़ील एंड पैरागुए देन विल रीच द राइट आंसर। तो वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, वेस्ट कोस्ट के जो भी कंट्रीज़ है, जैसे चिले हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ओके, वेनेजुएला, इक्वेडर, कोलंबिया, बोलीविया, चिले, अर्जेंटीना, पेरू, ये सारे कंट्रीज़, मतलब टोटली 7 कंट्रीज़ को ये बॉर्डर करता है, वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। ये यूपीएससी में भी पूछा गया है 2025 में, और बीपीएससी 70th बीपीएससी में भी पूछा गया है। देखो कैसे सवाल पूछ रहे हैं ज्योग्राफी से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से बेसिकली। 141st क्वेश्चन, by which time governor has to return an ordinary bill to the concerned state legislature for reconsideration? 3 month, 1 month, no time limit, या 2 month? इनको टाइम लिमिट होता है क्या? बिल्कुल नहीं, नो टाइम लिमिट। ओके, 142nd क्वेश्चन, व्हाट इज द करेंट प्रोफेशन ऑफ द यंग यूपी वुमेन आरती हु वाज कन्फर्ड द अमल क्लूनी वुमेन्स एम्पावरमेंट? अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखो मई 2024 का सवाल पूछ रहे हैं, मई 2024 का। ई रिक्शा ड्राइवर इज द राइट आंसर। एक सेकेंड, ओके, मई मंथ का करंट अफेयर्स ये पूछ रहे हैं। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा, मतलब अगर करंट अफेयर्स इन्होंने पूछा है किसी मंथ का, तो वो मई मंथ के करंट अफेयर्स इन्होंने ज़्यादा पूछा है ना। ई रिक्शा ड्राइवर है इसका सही आंसर। 143rd क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक मैटर इनटू माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज व्हाट? डिकम्पोजिशन। ऑप्शन सी। Okay, 144th, who among the following Indian capitalist was not the architect of Bombay plan? Okay, ये GRD टाटा थे, श्रीराम थे, GD बिरला भी थे, धीरू भाई अंबानी नहीं थे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये इकोनॉमी से सवाल पूछा गया है। ठीक है, इकोनॉमी से तो एकदम बेसिक सवाल पूछे हैं, या तो फिर इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट से ही पूछे हैं ये, है ना। ओके, 145th, which country became the first to bring soil from the dark side of the moon in June 2024? अब देखो ये मंथ भी बता रहे हैं, जून 2024, मई 2024, फरवरी 2024, है ना। यहाँ से इन्होंने ज़्यादा सवाल पूछे हैं, है ना। 145th का सही आंसर क्या हो गया? चीना। Okay, what is the name of the 1 month long cattle fair organized at the confluence of Ganga and Gandak river? 146th का सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। तो ये करंट अफेयर का सवाल है ना।
147. Who decides the disqualification of member of state legislative assembly for matters other than those in the 10th schedule of the constitution? कौन? गवर्नर, है ना. गवर्नर पे ये लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे हैं. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉज ऑफ एयर. 2025 में भी गवर्नर के यूपीएससी 2025 के क्वेश्चन पेपर में गवर्नर के ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं. वैसे ही बीपीएससी में भी गवर्नर के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं. क्यों? क्योंकि गवर्नर बैक टू बैक न्यूज़ में रहे हैं, वो इशू रहा है, इसीलिए उसके बारे में बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. तो वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है व्हेन इट कम्स टू पॉलिटी. ओके, और यूनियन, स्टेट लेजिस्लेचर, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट ही है, ये पढ़ना पड़ेगा. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन से हैं, ये सब पढ़ना पड़ेगा. 148th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन? बर्निंग ऑफ फोसिल फ्यूल. बर्निंग ऑफ फोसिल फ्यूल, ठीक है. 149th क्वेश्चन, मुंगेर हिली रीजन इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक रीजन? कौन सा है ना, सदर्न हिली रीजन. एंड आखिरी सवाल है, हु वॉज द फर्स्ट वन टू प्रपोज अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम? जे थॉमस, है ना. ओके, ये रहे 150 क्वेश्चंस, है ना. 150 क्वेश्चंस हम एनालाइज कर चुके हैं अभी. 70th बीपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर था ये, है ना. तो क्वेश्चन पेपर ओवरऑल कैसा था? इजी कह सकते हैं, इजी पेपर था ये. जब हम कंपेयर करेंगे 69th बीपीएससी से तो ये आसान पेपर था. 69th वॉज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पेपर, है ना. अतुल प्रसाद जी के टाइम पे वो 69th बीपीएससी हुआ था, तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा यूपीएससी के लाइंस पे उन्होंने क्वेश्चन पेपर बनाने की कोशिश की थी. और इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आए थे. लेकिन 70th बीपीएससी में इकोनॉमी के नाम पे सिर्फ बजट और इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आए थे. और करंट अफेयर्स के नाम पे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यही 5 से 6 महीने के ही 5 से 6 महीने मंथ के ही क्वेश्चंस आए हैं. ठीक है, तो आप देखें कि ये किस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं. ओके, ऐसे एनालाइज करते हैं क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करें, है ना. और उसी डायरेक्शन में पढ़ाई करें, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या पढ़ना है ये सब आपको तभी समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे. ठीक है, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. तो जो कोई 71st बीपीएससी देना चाहते हैं या दे रहे हैं, वो लोग ये वीडियो देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून्ड.